Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज की इस वीडियो में हम डीजे साइंस कॉलेज के फिज़िक्स के पेपर में आने वाले MCQs के जो बकिया MCQ हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 18. The locus of all points in a medium having the same phase of vibration is called. ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 4। अगर आप इस डायग्राम को गौर करें कि जो डिफरेंट वेव्स यहाँ से पास हो रही हैं, इसमें ये जो अपर पार्ट है इसको हम क्रस कहते हैं, ये जो लोअर पार्ट है वेव का इसको हम ट्रफ कहते हैं, और जो डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव क्रस या ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन ये सारे पॉइंट्स कलेक्टिवली सारी वेव्स के जो एक ही फेज़ में होंगे इसको नाम दिया जाता है वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट असल में क्या है? ये है कलेक्टिव ऑफ वेव्स का ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो सारे के सारे एक ही फेज़ में हों। इसका मतलब है कि इस फिर MCQ का करेक्ट आंसर हुआ वेव फ्रंट। MCQ नंबर 19. Michelson's interferometer can be used to find dash of light. वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर फेज़। तो जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है ये किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज वेवलेंथ। MCQ नंबर 20. द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल इज। 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 2 वेक्टर्स जब भी आपको सॉल्व करने हो उसके एंगल डिसाइड करता है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर एंगल 0 होता है, सेम डायरेक्शन होते हैं तो ऐड कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो, एंगल 180 हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 90 एंगल है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पाइथागोरस का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लेट्स सपोज 6 न्यूटन ए वेक्टर है और का मैग्नीट्यूड और जो 8 न्यूटन है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो फार्मूला हमारे पास ये पाइथागोरस का है। इसमें ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किया तो 100 और 100 का अंडर रूट होता है 10 न्यूटन। नाउ MCQ नंबर 21. व्हेन साउंड वेव एंटर इन डिफरेंट मीडियम द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इज कॉल्ड। इंटेंसिटी मीडियम के बदलने से चेंज हो जाती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। अगर आप इस डायग्राम से देखें तो एक मीडियम ए है रेयर मीडियम और हमने बी मीडियम को यहाँ डेंसर दिखाया है, तो इसमें वेवलेंथ इसकी चेंज हो गई, वेवलेंथ डिक्रीज़ हो गई है और इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो अगर हम फार्मूला देखें फ्रीक्वेंसी का V/λ, तो अगर स्पीड भी कम हो रही है और वेवलेंथ भी कम हो रही है तो दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, यानी देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये सेम MCQ हम अप्लाई कर सकते हैं लाइट वेव के लिए भी, साउंड वेव के भी यही है और लाइट वेव के लिए भी, कि वो क्वांटिटी जो मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती वो है फ्रीक्वेंसी। MCQ नंबर 22. इफ द ऑब्जेक्ट is at 5 centimeter from the lens of simple microscope then its magnifying power will be। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 6, 10 एंड 25। तो फार्मूला हमारा मैग्नीफिकेशन का एक तो होता है 1 + d/Fe और एक डेरिवेशन के दौरान ये आता है फार्मूला m = d/P। d हमें मालूम है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, इसकी वैल्यू 25 है, और p जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है। तो इन दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की तो आंसर आ गया 5। तो करेक्ट आंसर इज 5। Now MCQ number 23. During long jump, athlete runs before taking the jump for greater inertia, smaller inertia, greater momentum, small momentum। तो जो एथलीट होते हैं वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं ताकि उनको मोमेंटम गेन हो जाए और उसी मोमेंटम की वजह से वो लॉन्ग जंप को अच्छा सा जंप कर सकें। तो द करेक्ट आंसर इज ग्रेटर मोमेंटम। MCQ number 24. Which shows the correct relation between total time of light and maximum height। तो यहाँ प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है कि जो मैक्सिमम हाइट है उसका रिलेशन टाइम के साथ क्या होगा।
तो आइए दोनों फार्मूले को ज़रा देखते हैं। हमारे पास टाइम का फार्मूला है 2v0 sin थीटा अपॉन जी। ये है टाइम, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी कंप्लीट जो टाइम है प्रोजेक्टाइल का, उसको रिप्रेजेंट किया है हमने। और जबकि हाइट का हमारे पास फार्मूला है h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर आप इन दोनों फार्मूलों को देखें तो काफ़ी सिमिलरिटी आपको नज़र आ रही है कि इस फार्मूले में स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर मौजूद है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ इस फार्मूले में कहीं 2 आ जाए और बाद में उसका स्क्वायर भी हो जाए, तो यहाँ 4 की कमी है। और जब यहाँ स्क्वायर के अंदर जी भी हमें इन्वॉल्व करना होगा तो यहाँ 2 चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एक 4 और एक जी। तो आइए फिर ऐसा करते हैं, 4g से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जब 4g से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये 4 जो है इन स्क्वायर के साथ चला गया और g को हमने g से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखें यहाँ पर g को हमने यहाँ ऊपर वाले को अलग कर दिया और इस 4 को हमने इस स्क्वायर के साथ लिख दिया 2v0 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गया, जबकि g इंटू जी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ g अपॉन 8 को आप सेपरेट कर लें और बाकी जितने स्क्वायर्स हैं उसको एक सिंगल ब्रैकेट में डाल दें, तो आप देखेंगे ये पूरी वैल्यू टाइम के इक्वल के आ गई। तो इस पूरे की जगह पर हम यहाँ टाइम को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो गया h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 8। द करेक्ट आंसर इज, तो हमें इसका करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि सारी बात है डेरिवेशन का आपस में रिलेशन पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 25, इफ अ बॉडी इज रिवॉल्विंग इन XY प्लेन clockwise, the direction of angular velocity will be along the direction of। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो बात हो रही है XY प्लेन की, तो XY प्लेन ये वाला XY प्लेन है और ये हमारा Z एक्सिस है। तो जो रोटेशन हो रही है वो किस प्लेन में हो रही है, वो XY प्लेन में हो रही है और वो भी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड रूल का हमने इस्तेमाल करना है। राइट हैंड रूल को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा है। अब देखिए राइट हैंड रूल को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए ज़रा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास आ गई नेगेटिव Z एक्सिस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि XY प्लेन में अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, और वो क्लॉकवाइज हो, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन माइनस Z एक्सिस होगी। MCQ नंबर 26, the angular velocity of a minute hand of a clock in radian per second is। तो पहले तो हमें ज़रा 4 ऑप्शन देखेंगे, लेकिन ऑप्शन से पहले हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्लॉक जिसमें 2 हैंड हमने शो किए हुए हैं। एक छोटा जो हैंड है वो आवर का है और जो बड़ा वाला है वो मिनट का है। तो हमें किसकी स्पीड मालूम करनी है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है मिनट वाले आवर हैंड की। तो मिनट वाला जो हैंड है एक रोटेशन 1 आवर में देखिए कैलकुलेट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। जो मिनट वाला हैंड है वो अपना एक रोटेशन 1 आवर में कंप्लीट करता है। तो मुझे अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने फार्मूला अप्लाई किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ एक रोटेशन की बात हो रही है तो एक रेवोल्यूशन हो गया 2 पाई, और कितनी देर में ये कंप्लीट करता है, तो 1 आवर। आवर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो रेडियन पर सेकंड में दिए हुए हैं। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड एवरी मिनट हैज़ 60 सेकेंड्स। तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 3600। लेकिन 2 को जब हम 3600 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 1800, और ये इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 27, 34.4 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी रेवोल्यूशंस। ऑप्शंस दिए, लेकिन हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि रेडियन और रेवोल्यूशन का रिलेशन क्या है। तो 2 पाई रेडियन बराबर होता है 1 रेवोल्यूशन के, और 1 रेडियन बराबर होता है 1/2 पाई रेवोल्यूशन के। इसका मतलब है कि हमें 34.4 रेडियन मालूम करना है, तो उसको 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू गिवन है। तो 34.4 रेडियन इज इक्वल टू, इस वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 34.4 डिवाइडेड बाय 2 पाई। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यू गेट द आंसर 5.5 रेवोल्यूशन। MCQ number 28, if a projectile is thrown horizontally with a speed of 40 meter per second from the height of 100 meter, the time it required to reach at the ground would be।
अगेन 4 ऑप्शन दिए, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई भी एमसीक्यू होता है वो फार्मूले के बगैर आसानी से नहीं हो सकता। तो आइए ज़रा चेक करते हैं। कंडीशन ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ 0 होगी, जबकि हाइट हमें गिवन है 100 मीटर। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल का फार्मूला y = v0/t + ½ gt का स्क्वायर। याद रहे कि मैंने डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ y भी पॉजिटिव हो गया और यहाँ g की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर आप डाउनवर्ड मोशन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। आंसर दोनों से सेम आएगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y गिवन है 100, v0/0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई और g का हाफ जो है 4.9 होता है। 100 / 4.9 किया तो ये आ गया 20 और उसका जब अंडर रूट लेंगे तो द करेक्ट आंसर इज 4.5 सेकेंड। नाउ MCQ नंबर 19, the horizontal acceleration of projectile during the motion is। हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, और जब फोर्स एक्ट नहीं करती तो फिर वहां एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है 0 मीटर/सेकंड²। MCQ नंबर 30, if two bodies having masses 3m and m connected by a string which passes over a pulley in such a way that bodies are hang vertically, the acceleration of masses would be। ये केस 1 का क्वेश्चन है जिसमें एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है। इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि ऊपर होता है डिफरेंस ऑफ मासेस और नीचे होता है सम ऑफ मासेस। तो इन दोनों का डिफरेंस है 2m और सम है इन दोनों का 4m। तो ऊपर मैंने डिफरेंस रखा, नीचे सम रखा, m से m कैंसिल आउट हो गया, इसको 2 से कैंसिल किया तो यह आ गया हाफ g। तो करेक्ट आंसर इज g/2। MCQ नंबर 31, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2i and 4j इज। तो 2 × 4 8 हो गया और i क्रॉस j k के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर है 8k। MCQ नंबर 32, द एंगल बिटवीन 2i and 3j वुड बी। अगर हम i और j के वेक्टर को जानते हैं कि x एक्सिस के अलोंग जो है वो i वेक्टर होता है और y एक्सिस के अलोंग j वेक्टर होता है, और दोनों की वैल्यू कुछ भी हो, अगर ये 2i की जगह कोई और वैल्यू भी होता तो भी इसी के अलोंग होता, और इस 3j की जगह अगर कोई और वैल्यू भी होती तो भी ये अलोंग y एक्सिस ही होता। तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल 90 होता है, तो i और j के बीच में भी एंगल 90 ही होगा। MCQ नंबर 33, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज डैश टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी। यानी आपको एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर मोमेंटम हो, दोनों की वैल्यू की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। तो अगर राइट हैंड रूल में एंटी क्लॉकवाइज कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो फिर दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस या अपवर्ड होगी, और अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो दोनों डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब है कि दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे थे आज के बकिया MCQs जो DJ साइंस कॉलेज के प्रीलिम 2022 में पूछे गए थे। इंशाल्लाह फिर बाकी कॉलेजों के MCQ को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।